लाहौर के हवाले से आज की वीडियो में बहरिया ऑर्चिड फेज़ 2 में मौजूद 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेस्ट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल पर्पस कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हज़र। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बहरिया ऑर्चिड लाहौर के हवाले से। आज की वीडियो में बहरिया ऑर्चिड फेज़ 2 में मौजूद 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेस्ट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल पर्पस कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और ओवरऑल बहरिया ऑर्चिड फेज़ 2 के रेट्स के हवाले से अपडेट करूँगा। आपको बताऊँगा ब्लॉक वाइज कि कौन सा ब्लॉक जो है बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि बेहतर है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और रेजिडेंशियल पर्पस। ये टोटली चीज़ें डिपेंड करी होंगी आपके बजट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ आपको मैं रेट्स के हवाले से भी जो है वो ब्लॉक वाइज जो है वो अपडेट करता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फेज़ 2 की अप्रोच के हवाले से कि फेज़ 2 का किस तरह से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, कौन सी रोड डायरेक्टली इसको लगती है और उसकी कौन कौन से गेट्स हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ बहरिया ऑर्चिड फेज़ 2 की अप्रोच के हवाले से, तो बहरिया ऑर्चिड मेन ड्राइव एंड डोर गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो बहरिया ऑर्चिड फेज़ 1 क्रॉस करने के बाद डायरेक्टली आप बहरिया ऑर्चिड के फेज़ 2 को अप्रोच कर सकते हैं। तो फेज़ 2 का जो सबसे पहला ब्लॉक है वो है जी ए ब्लॉक। इसमें बेसिकली आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स मिल जाते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, E, F, G, H और देन J ब्लॉक। फिर आगे फेज़ 2 एक्सटेंशन आ जाती है, वहाँ पर आपको K, L, M, N ब्लॉक मिल जाते हैं। अब आज की वीडियो में बात करूंगा ए ब्लॉक से लेकर ऑनवर्ड H ब्लॉक तक जितने भी ब्लॉक्स आते हैं, सारे ब्लॉक्स के हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसकी वजह ये है कि ये सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे के सारे पॉपुलेटेड हैं, डेवलप्ड हैं, ऑन ग्राउंड हैं, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है और बेस्ट ऑप्शन हैं फॉर इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल पर्पस। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं बनती जो सिर्फ रेजिडेंस के लिए, वो मैं आपको वीडियो में मजीद जाऊँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ए ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो बहरिया ऑर्चिड गेट नंबर 1 से जैसे ही आप एंटर होते हैं मेन 200 फुट मेन बुलेवर्ड के ऊपर रहते हुए आप डायरेक्टली ए ब्लॉक को और बी ब्लॉक को डायरेक्टली उसी मेन बुलेवर्ड के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं, जिसके बिल्कुल सारा आपको सी ब्लॉक और डी ब्लॉक मिल जाते हैं। ए, बी, सी और डी ब्लॉक ये सारे ब्लॉक्स जो हैं बहरिया ऑर्चिड फेज़ 2 के वो ब्लॉक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाले ब्लॉक्स हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड ब्लॉक्स हैं जो कि कंसिडरेबल हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। लेकिन इनमें से एक वो भी ब्लॉक है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। वो कौन सा ब्लॉक है? वो है जी ए ब्लॉक। उसकी वजह यह है कि बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आपको जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी मिल जाती है वो मिल जाती है 8 मरला, लेकिन 5 मरला आपको सी ब्लॉक में ज़्यादा मिलती है, लेकिन सी ब्लॉक में रेट ज़्यादा है। वो क्या रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी ब्लॉक में भी करंट जो रेट चल रहा है 5 मरले का 65 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 78 लाख रुपए तक है। सेम एज इट इज अगर ए ब्लॉक की बात करूँ तो ए ब्लॉक में भी जो करंट रेट है वो तकरीबन 50 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 65 लाख रुपए तक है, लेकिन मैक्सिमम जो आपको यहाँ पर कैटेगरी मिलती है वो 8 मरला मिलती है बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। अप्रोच वाइज अगर मैं देखूँ तो बहरिया ऑर्चिड फेज़ 2 का जो बेस्ट ब्लॉक है वो है जी ए ब्लॉक। ए ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन लेवल रीजनेबल है, बेहतर है। बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक में भी रीजनेबल है, लेकिन वहाँ पे 5 मरला की कैटेगरी बहुत लिमिटेड सी है, जितनी भी कैटेगरी सारी बाउंड्री के पास है। तो इसलिए आपको ए ब्लॉक को कंसीडर करना चाहिए बनिस्बत बी ब्लॉक, सी ब्लॉक या डी ब्लॉक। अगर आपका बजट बेहतर है, बेहतर अप्रोच वाला, बेहतर फैसिलिटीज़ वाला और बेहतर कंस्ट्रक्शन लेवल वाला ब्लॉक अगर आप देख रहे हैं फेज़ 2 में, तो फिर सी ब्लॉक आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर लो बजट है और कंस्ट्रक्शन लेवल आपको बेहतर चाहिए, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ चाहिए और नियर बाय कंस्ट्रक्शन लेवल बहुत बेहतर चाहिए, नियर बाय फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर चाहिए, तो फिर ए ब्लॉक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बहरिया ऑर्चिड फेज़ 2 में लो बजट में। रेट्स के बारे से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए ब्लॉक में आपको 5 मरले का ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाएगा 49-50 लाख से लेकर ऑनवर्ड 65 लाख रुपए तक। तो व्यूअर्स, ए, बी, सी, डी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट में बात करूंगा ई, एफ और जी ब्लॉक की। डी ब्लॉक को जैसे आप क्रॉस करते हैं तो आपको डायरेक्टली अप्रोच मिल जाती है ए ब्लॉक, एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक की तरह। ई ब्लॉक में करंट जो भी रेट है वो ज़्यादा है, उसकी वजह यह है कि ई ब्लॉक की लोकेशन एफ और जी से ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल उससे पहले आ जाता है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर जो करंट रेट है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल ई, एफ और जी से ज़्यादा बेहतर है। ई ब्लॉक में भी जो करंट रेट चल रहा है ओवरऑल तकरीबन आप कह सकते हैं कि आपको 50 लाख के राउंड इजीली यहाँ पर जो है वो 5 मरले का ऑन ग्राउंड पोजीशन जो है प्लॉट मिल जाता है इजीली, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। 50, 55, 60 की ब्रैकेट में आपको इजीली यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है 5 मरले का ऑन ग्राउंड। एफ और जी की बात करूँ तो एफ और जी ब्लॉक बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इनकी अप्रोच की बात करूँ तो बिल्कुल 120 फुट के मेन बुलेवर्ड के ऊपर आप डायरेक्टली इस एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। दोनों की लोकेशंस बड़ी ज़बरदस्त हैं और कंस्ट्रक्शन लेवल इन दोनों ब्लॉक्स में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूँ रेट्स के हवाले से तो एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक में रेट्स भी सेम है, तकरीबन 46, 47, 48 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड यहाँ पर आपको तकरीबन 58-60 लाख की ब्रैकेट में 5 मरले का ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला प्लॉट मिलता है। एज पर लोकेशन प्राइसेस हैं जो 45 से लेकर 50 तक जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं बाउंड्री के पास। अगर 46-47 प्राइस है तो फिर आप कह सकते हैं कि तकरीबन आपको ग्रेवयार्ड के पास, जी ब्लॉक के ग्रेवयार्ड के पास ऑप्शंस मिल जाएंगी।
अगर बेहतर लोकेशन में प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो फिर जी ब्लॉक के बेहतर प्लॉट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। स्टार्टिंग वाले प्लॉट्स को जो आपको 55 लाख के अराउंड इजीली 5 मरला का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाएगा। 60 से 65 की ब्रैकेट में जो आपको यहाँ पर प्लॉट मिल रहे होंगे वो यहाँ तो वो मेन बिल्डिंग के बिल्कुल पास होंगे, कॉर्नर के होंगे, एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट्स होंगे। लेकिन 5 मरला जो प्रॉपर ब्लॉक्स हैं वो आपको इजीली यहाँ पर 55 से 60 की ब्रैकेट में बेहतरीन लोकेशंस के प्लॉट्स आपको जी ब्लॉक में मिल जाते हैं। और जी ब्लॉक स्पेसिफिक जी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल ब्लॉक है वो है जी ई ब्लॉक, क्योंकि उसकी लोकेशन एफ और जी से ज़्यादा पहले आ जाती है। लेकिन आपको अगर मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए 5 मरला की तो वो आपको ई और एफ से ज़्यादा मिल जाएगी जी ब्लॉक में। ई ब्लॉक का बेनिफिट ये है, ई ब्लॉक में बड़ा खूबसूरत एक डेवलप पार्क है। एफ ब्लॉक में भी पार्क डेवलप है लेकिन बहुत छोटा सा पार्क है। जी ब्लॉक में अभी तक कोई पार्क डेवलप नहीं है। ई ब्लॉक का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है जिसकी वजह से यहाँ पर ई ब्लॉक में रेट ज़्यादा है। 5 मरला के जी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रेट्स मुनासिब ज़रूर हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पर भी काफ़ी बेहतर है। और पार्क ऐसा जब यहाँ पे इतना कोई खास डेवलप नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर होता जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद जितने भी पार्क्स अकॉर्डिंग टू मैप जितने भी पार्क्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी डेवलप कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई ऑप्शन देख रहे हैं लो बजट में तो जी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं 5 मरला के लिहाज से। बजट अगर बेहतर है तो फिर बेस्ट ऑप्शन है OLC ए ब्लॉक, जिसकी अप्रोच भी बड़ी बेहतर है और नियर बाय फैसिलिटीज़ भी आपको बड़ी बेहतर जो है वो मिल जाती हैं। तो एफ और जी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट में अगर बात करूँ एच और जे ब्लॉक। एच और जे ब्लॉक तो वैसे प्रॉपर्ली 8 मरला के ब्लॉक्स हैं लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन में आपको 5 मरला के ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाते हैं। और अगर मैं सस्ते तरीन प्लॉट्स की बात करूँ तो पूरे बैरिया ऑर्चर्ड के जो 5 मरला के ऑन ग्राउंड सस्ते तरीन जो प्लॉट्स हैं वो भी आपको इसी बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के एच एक्सटेंशन में मिलते हैं। ऑन ग्राउंड सस्ते तरीन प्लॉट्स 40, 41, 42 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड आपको इजीली यहाँ पर मिनिमम 39-40 लाख के अराउंड इजीली आपको यहाँ पर 5 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाता है। और सेम एज इट इज़ जे एक्सटेंशन में भी डेवलपमेंट जारी है, ऐसे पोजीशन नहीं आया, वहाँ पर भी आपको 35, 37, 36 के अराउंड इजीली ओपन फॉर्म प्लॉट्स मिल जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का काम भी वहाँ पे जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे भी पोजीशन अनाउंस कर दिया जाएगा डेवलपमेंट मुकम्मल करने के बाद। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में मैंने बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 में जितने भी 5 मरला की ब्लॉक्स हैं, जितनी भी कैटेगरी आपको यहाँ पर मिलती है 5 मरला की, उनके रेट्स के हवाले से भी बता दिया, कंस्ट्रक्शन लेवल के हवाले से भी बता दिया और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। इट्स अप टू यू, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जी ब्लॉक एफ ब्लॉक को कंसीडर करना चाहिए रेजिडेंशियल के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लेवल वहाँ पर भी बेहतर है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी कंसिडरेबल है वो दोनों ब्लॉक्स, ठीक है जी। और अगर बजट बहुत बेहतर है आपका, रेजिडेंशियल के लिए कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो फिर बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 का सी ब्लॉक है, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है सी ब्लॉक बैरिया ऑर्चर्ड का, क्योंकि मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको इसके अराउंड में जो वो मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में प्रॉपर्ली आपको मैंने रेट्स के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग फेज़ 2 के हवाले से 5 मरला कैटेगरी के हवाले से गाइड कर दी है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर 0333115900 पर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।